समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1। 2019-20 के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त आर्थिक सुस्ती से निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ? विकल्प है ए स्मार्टफोन, बी ब्रांडेड परिधान, सी एफएमसीजी सेक्टर या डी कृषि उत्पाद। उत्तर है ए स्मार्टफोन। प्रश्न 2। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों, आवास एवं कार ऋणों तथा उपभोग ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को इनमें से किस से संबद्ध करने का निर्देश 2019 में दिया? विकल्प है ए रेपो रेट, बी भारत सरकार के 3 माह एवं 6 माह के कोषागार बिलों पर प्राप्त होने वाली प्रतिफल दर, सी फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित अन्य कोई बेंचमार्क बाजारी ब्याज दर या डी ये सभी। उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न 3। एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आंगन 9 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। आंगन का फोकस इनमें से किस पर है? विकल्प है ए भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता, बी आंगनवाड़ी कार्यक्रम की कार्यप्रणाली, सी 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार या डी कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता। उत्तर है ए भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता। प्रश्न 4। इनमें से किस दिनांक को दक्षिण दक्षिण सहयोग साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प है ए 15 अगस्त, बी 12 सितंबर, सी 5 अक्टूबर या डी 19 अक्टूबर। उत्तर है बी 12 सितंबर। प्रश्न 5। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? विकल्प है ए 96वां, बी 85वां, सी 79वां या डी 64वां। उत्तर है सी 79वां। प्रश्न 6। वैश्विक ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? विकल्प है ए 34वां, बी 47वां, सी 53वां या डी 69वां। उत्तर है ए 34वां। प्रश्न 7। एक राष्ट्र एक भाषा का विचार किसके द्वारा सितंबर 2019 में दिया गया? विकल्प है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सी गृहमंत्री अमित शाह या डी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। उत्तर है सी गृहमंत्री अमित शाह। प्रश्न 8। मंदी की मार से ग्रसित अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनमें से किसकी घोषणा 2019-20 के मध्य में की गई? पहला, निर्यात क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का प्रशुल्क राहत पैकेज। दूसरा, भवन निर्माण क्षेत्र को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज। 3, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगाए गए अधिकार को वापस लेना। विकल्प है ए पहला तथा दूसरा, बी दूसरा एवं तीसरा, सी पहला दूसरा एवं तीसरा सभी या डी केवल पहला। उत्तर है सी पहला दूसरा एवं तीसरा सभी। प्रश्न 9। निष्ठा पहल का संबंध इनमें से किससे है? विकल्प है ए सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, बी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का समग्र विकास, सी सरकारी सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास या डी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व के प्रति निष्ठावान बनाना। उत्तर है बी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का समग्र विकास। प्रश्न 10। लेदर मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या डी भारतीय उद्योग परिसंघ। उत्तर है सी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। प्रश्न 11। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी? विकल्प है ए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, बी चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, सी अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या डी एथिक्स एवं मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। उत्तर है बी चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड। प्रश्न 12। भारत चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स 2019 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये सूचकांक वर्ल्ड विजन इंडिया एवं IFMR लीड द्वारा विकसित एवं जारी किया गया है।
2. केरल, तमिलनाडु एवं हिमाचल प्रदेश इस सूचकांक के शीर्ष 3 राज्य हैं। तीसरा, इस सूचकांक में मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। विकल्प है ए केवल तीसरा, बी केवल पहला एवं तीसरा, सी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी, या डी कोई भी कथन सही नहीं है। विकल्प है सी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी। प्रश्न 13, सितंबर 2019 में भारत सरकार ने इनमें से किस क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को अनुमन्य किया? पहला, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा, कमर्शियल कोयला खनन, तीसरा, कोयल प्रोसेसिंग एवं कोल वॉशिंग। विकल्प है ए केवल पहला, बी केवल पहला एवं दूसरा, सी केवल दूसरा, या डी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी। उत्तर है डी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी। प्रश्न 14, कोड ऑफ रिस्पांसिबल लेंडिंग 16 सितंबर 2019 को किसके द्वारा जारी किया गया? पहला, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN, दूसरा, साधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त स्व विनियमनकारी संगठन, तीसरा, वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी संयुक्त रूप से पहला, दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है डी संयुक्त रूप से पहला, दूसरा एवं तीसरा। प्रश्न 15, कड़कनाथ समाचारों की सुर्खियों में रहा है, ये क्या है? विकल्प है ए एक चर्चित बाल फिल्म, बी चर्चित कार्टून कथा सीरियल, सी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में अपनी उच्च पौष्टिकता एवं चिकित्सकीय वैल्यू के कारण चर्चित मुर्गे की प्रजाति, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में अपनी उच्च पौष्टिकता एवं चिकित्सकीय वैल्यू के कारण चर्चित मुर्गे की प्रजाति। पृष्ठ 130। प्रश्न 16, इनमें से कौन से समूह के देश क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा डायलॉग के सदस्य हैं? विकल्प है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान, बी यूके, चीन, फ्रांस, भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया एवं मलेशिया, या डी कनाडा, यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। प्रश्न 17, डफ एवं फेल्प्स के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग की 2019 में ब्रांड वैल्यू कितनी है? विकल्प है ए 32,900 करोड़ रुपए, बी 39,200 करोड़ रुपए, सी 47,500 करोड़ रुपए, या डी 55,300 करोड़ रुपए। उत्तर है सी 47,500 करोड़ रुपए। प्रश्न 18, 20 सितंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के अनुसार निगम करों के बारे में इनमें से कौन सी रियायत दी गई है? पहला, विद्यमान कंपनियों पर निगम कर की दर 22% होगी यदि वे सभी प्रकार की कर रियायतों व छूटों को छोड़ती हैं तो। दूसरा, 22% कर दायरे में आने वाली कंपनियों पर उपकर एवं अधिभार सहित कर की प्रभावी दर 25.17% होगी। 3, ऐसी कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं लगेगा। 4, वर्तमान में प्रचलित कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स हॉलिडे की सुविधा लेने वाली कंपनियां टैक्स हॉलिडे समाप्त होने पर 22% करारोपण का विकल्प चुन सकेंगी। विकल्प है ए केवल पहला एवं दूसरा, बी केवल दूसरा एवं तीसरा, सी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, या डी केवल पहला एवं चौथा। उत्तर है सी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। प्रश्न 19, 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित होने वाली नई कंपनियों पर 20 सितंबर 2019 को जारी अध्यादेश के अंतर्गत इनमें से कौन सा कर प्रस्ताव लागू होगा? विकल्प है पहला, 15% की दर से निगम कर यदि वे सभी प्रकार की कर रियायतों व छूटों का परित्याग करती है तो। दूसरा, ऐसी कंपनियों द्वारा 15% करारोपण का विकल्प चुनने पर 31 मार्च 2023 तक उत्पादन प्रारंभ करना होगा। तीसरा, ऐसी कंपनियों के लिए उपकर एवं अधिभार सहित कर की प्रभावी दर 17.01% होगी। विकल्प है ए केवल पहला एवं तीसरा, बी केवल दूसरा, सी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी पहला, दूसरा एवं तीसरा सभी। प्रश्न 20, विश्व की कौन सी एक प्रमुख टूर ऑपरेटर कंपनी सितंबर 2019 में दिवालिया हो गई?
विकल्प है ए थॉमस कुक इंक, बी कॉक्स एंड किंग्स, सी ऑडले ट्रेवल या डी जी एडवेंचर्स। उत्तर है ए थॉमस कुक इंक। प्रश्न 21 पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता आदि सभी रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले बहुउद्देशीय परिचय पत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? विकल्प है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, सी महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त शैलेश या डी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। उत्तर है बी गृह मंत्री अमित शाह। प्रश्न 22 नए स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए ऑन टॉप लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी आवश्यकता कितनी है? विकल्प है ए 100 करोड़ रुपए, बी 200 करोड़ रुपए, सी 300 करोड़ रुपए या डी 500 करोड़ रुपए। उत्तर है बी 200 करोड़ रुपए। प्रश्न 23 प्रत्यक्ष कर संहिता पर गठित अखिलेश रंजन ने कितनी वार्षिक आय को कर मुक्त रखे जाने की सिफारिश की है? विकल्प है ए 10 लाख रुपए, बी 7.5 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए या डी 4 लाख रुपए। उत्तर है सी 5 लाख रुपए। प्रश्न 24 प्रत्यक्ष कर संहिता पर गठित अखिलेश रंजन समिति ने आय कर की कौन कौन सी दरें प्रस्तावित की हैं? पहला 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30% या चौथा 35%। विकल्प है ए केवल पहला, दूसरा एवं तीसरा, बी केवल दूसरा, तीसरा एवं चौथा, सी केवल पहला, तीसरा एवं चौथा या डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। उत्तर है डी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। प्रश्न 25 उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इनमें से किस निकाय को स्थापित किए जाने का प्रावधान नहीं है? विकल्प है ए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, बी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सी राज्य उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या डी जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग। उत्तर है सी राज्य उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। प्रश्न 26 विश्व बैंक ने जुलाई 2019 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में इनमें से किस प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाली अर्थव्यवस्था को नीची आय अर्थव्यवस्था माना है? विकल्प है ए 995 अमरीकी डॉलर, बी 1025 अमरीकी डॉलर, सी 1035 अमरीकी डॉलर या डी 1045 अमरीकी डॉलर। उत्तर है बी 1025 अमरीकी डॉलर। प्रश्न 27 जुलाई 2019 में विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ग में रखा गया है? विकल्प है ए नीची आय अर्थव्यवस्था, बी निचली मध्य आय अर्थव्यवस्था, सी उच्च मध्य आय अर्थव्यवस्था या डी उच्च आय अर्थव्यवस्था। उत्तर है बी निचली मध्य आय अर्थव्यवस्था। प्रश्न 28 9 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार इनमें से किस राष्ट्रीयकृत बैंक का बाजार पूंजीकरण सर्वाधिक था? विकल्प है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी इलाहाबाद बैंक। उत्तर है बी बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न 29 सितंबर 2019 निम्न में से किस कृषि जिसके निर्यात पर भारत सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, साथ ही थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई? विकल्प है ए प्याज, बी अरहर दाल, सी बासमती चावल या डी सेब। उत्तर है ए प्याज। अंतिम प्रश्न प्रश्न 30 मार्च 2019 में इनमें से किस बैंक में भारत सरकार की इक्विटी धारिता सर्वाधिक थी? विकल्प है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी कॉरपोरेशन बैंक, सी यूको बैंक या डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर है डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। पृष्ठ 131